हेलो बच्चों, आप सभी लोगों को नमस्कार। हमारे लर्निंग वाले प्लेटफॉर्म पे हम लोग फंडामेंटल ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ रहे थे, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी बोलते हैं, जिसे शॉर्ट में हम जीओसी बोलते हैं। ठीक, तो देखिए इसमें हम लोगों ने कोवैलेंट बॉन्ड के क्लीवेज के बारे में पढ़ा एंड रिएजेंट के बारे में पढ़ा एंड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बारे में पढ़ा। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सब पढ़ क्यों रहे हैं। देखिए वो सब ऐसा टॉपिक था कि आपका स्पीड बढ़ाने के लिए वो सब बताया जा रहा था। मतलब कहते हैं ना कि कोई भी पैर काटने से पहले आपको कुल्हाड़ी में धार बनाना पड़ता है, तो वो सब वो धार बनाना पड़ रहा था। देखिए जीओसी का मेन टॉपिक जो है, जो स्टार्ट होता है, वो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट से होता है। ठीक, तो देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ये सब हम जानेंगे। इसमें क्या क्या कितने टाइप होते हैं, इसका डिफिनेशन क्या होता है, ढेर सारी बातें जानेंगे और इसे किसी भी क्वेश्चन पे अप्लाई कैसे करेंगे, कैसे बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब क्या, ये कहीं ना कहीं तो इलेक्ट्रॉन शब्द से जुड़ा हुआ है। क्या इसका इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, निगेटिवली चार्ज होता है, निगेटिवली चार्ज होता है, चार्ज स्पेसीज होता है। ठीक, निगेटिवली चार्ज स्पेसीड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। अब आते हैं इस डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब आप क्या समझते हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या, एक जगह से दूसरे जगह कोई आदमी अगर जाता है तो उसी को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या अंतर है, आप लोग ध्यान देके समझे कि डिस्टेंस जो है आप कोई भी रूट से जा सकते हैं, बस एक जगह से दूसरे, दोनों में एक जगह से दूसरे जगह ही जा रहा है। डिस्प्लेसमेंट में भी वही कंडीशन है, डिस्टेंस में भी वही कंडीशन है। बट डिस्टेंस में क्या है कि आप कोई भी पाथ से जा सकते हो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में कंडीशन क्या है कि आपको शॉर्टेस्ट पाथ को ढूंढना पड़ेगा, उसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। मतलब आई मीन कि डिस्प्लेसमेंट मीन्स की क्या, कि मूवमेंट हो रहा है। मतलब कि डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, कि मूवमेंट हो रहा है। अब यहाँ पे अगर दोनों की बात करें, इस दोनों को मिला के, तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में जो है इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा। अब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन पे डेंसिटी होगा। मतलब कि हम लोग इस टॉपिक में जो है इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी के बारे में जानेंगे कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो है इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ज्यादा होगा या कम होगा। यही बात हमें इस टॉपिक में सीखना है कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी का क्या रोल रहेगा। तो चलिए देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी का क्या रोल रहेगा। देखिए आप लोग इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट समझ गए। अब जो है हम बात करेंगे कि टाइप्स की, कि आखिर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी कितने प्रकार के होते हैं। देखिए इसकी टाइप्स की अगर हम बात करें, टाइप्स का, तो ये जो है मेनली रूप से दो तरह का होता है। कितने तरह का, दो तरह का। एक होता है परमानेंट इफेक्ट। क्या होता है, परमानेंट इफेक्ट। एक होता है परमानेंट इफेक्ट एंड एक होता है टेम्पोररी इफेक्ट। अब आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा, ये परमानेंट टेम्पोररी क्या है, इसे आप जरा हमें समझा दीजिए। तो चलिए हम समझते हैं परमानेंट एंड टेम्पोररी किसको बोलते हैं। देखिए परमानेंट हम क्या किसको बोलते हैं, कि अगर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई भी ऑपरेशन हो रहा है, मतलब कि वो हमेशा होते रहेगा, ये सदाबहार होता है। क्या होता है, सदाबहार। मतलब ये हमेशा उस ऑर्गेनिक कंपाउंड, अगर वो परमानेंट इफेक्ट शो करेगा तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो है वो ऑपरेशन हमेशा होते रहेगा। लेकिन टेम्पोररी इफेक्ट में क्या होगा, टेम्पोररी इफेक्ट में होगा क्या, कि अगर आप नजरों के सामने है, नजरों के सामने अटैकिंग रिएजेंट है, नजरों के सामने क्या है, अगर अटैकिंग रिएजेंट है तभी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑपरेट होगा, वरना वो ऑपरेट नहीं होगा। इसको आप सीधी सीधी ऐसे बात समझिए कि अगर आपका कोई छोटा भाई है तो वो परमानेंट एंड टेम्पोररी को समझते हैं। अगर आपका कोई छोटा भाई है, एक बच्चा है जो पढ़ने में ठीक ठाक है, पढ़ने में मन लगता है उसको आप एक बार बोल दीजिएगा कि जाओ पढ़ो, तो वो क्या करेगा, पढ़ने लगेगा। मतलब वो परमानेंट इफेक्ट की तरह काम कर रहा है, कि वो एक बार बोल दिए वो हमेशा ऑपरेट कर देगा। लेकिन टेम्पोररी में क्या, कि अगर आपके पास कोई ऐसा बच्चा है कि जिसे आप पढ़ने के लिए तो बोल रहे हैं, वो पढ़ने में बैठ जाता है, लेकिन वो तब तक पढ़ता है जब आप उसके सामने रहते हैं। इसका मतलब कि आप कौन सा काम कर रहे हैं, अटैकिंग रिएजेंट का काम कर रहे हैं। अटैकिंग रिएजेंट जब तक सामने होगा
तब तक टेम्पोररी इफेक्ट शो करेगा। उसके अलावा अटैकिंग रिएजेंट जैसे गया, मतलब आप वहां से जैसे हटे बच्चा पढ़ाई छोड़ के उठ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये और ये समझ गए होंगे। अब ये बात करते हैं कि परमानेंट इफेक्ट एंड टेम्पोररी इफेक्ट में जो है कौन कौन से इफेक्ट होते हैं। देखिए, परमानेंट इफेक्ट में जो है एक होता है इंडक्टिव इफेक्ट। क्या होता है? इंडक्टिव इफेक्ट, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं। किससे? आई से। एक होता है दूसरा में मेजोमेरिक इफेक्ट। मेजोमेरिक इफेक्ट या इसे हम रेजोनेंस इफेक्ट भी बोलते हैं। चलिए हम मेजोमेरिक ही लिखते हैं। रेजोनेंस या मेजोमेरिक आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। इसे हम एम से डिनोट करते हैं या आर से। अगर आप रेजोनेंस बोल रहे हैं तो आप इसे आर से डिनोट कीजिएगा, अगर आप मेजोमेरिक बोल रहे हैं तो उसे आप एम से डिनोट कीजिएगा। एक होता है तीसरा नंबर में, तीसरा नंबर हम आपको यहाँ पे लिख देते हैं। तीसरा नंबर होता है हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन, ठीक। एक होता है हाइपर कंजुगेशन। देखिए, परमानेंट इफेक्ट में कौन कौन सा इफेक्ट? इंडक्टिव इफेक्ट, मेजोमेरिक इफेक्ट जिसे हम रेजोनेंस इफेक्ट भी बोलते हैं, एंड एक हाइपर कंजुगेशन होता है। अब आता है टेम्पोररी इफेक्ट में। टेम्पोररी इफेक्ट में दो इफेक्ट होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, एक होता है इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। ठीक, आपको समझ में आ गया? तो देखिए, हम लोग धीरे धीरे करके एक एक करके इफेक्ट, सारे इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में किस तरह से इफेक्ट लाते हैं, वो क्या कम करता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। हम लोग जो है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट देख लिए। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में हम लोग क्या देख रहे थे कि परमानेंट इफेक्ट कौन कौन सा था? इंडक्टिव, मेजोमेरिक एंड हाइपर कंजुगेशन। तो अब हम क्या पढ़ेंगे? इंडक्टिव इफेक्ट। देखिए, इसको पढ़ने से पहले आपसे हम कुछ सवाल करेंगे जिसे आपको सीरीज में आंसर बताना। देखिए, इसमें हम लोग क्या सोचना, क्या सबसे पहले लिखेंगे कि इस इंडक्टिव इफेक्ट में सोचना क्या है, इसमें ड्राइविंग फोर्स क्या होगा, अगर होगा तो होने के बाद क्या होगा और कहां तक होगा, क्या नहीं सोचना है, एंड टाइप्स के बारे में बात करेंगे। देखिए, इंडक्टिव इफेक्ट में हम लोग पहले डिफिनेशन को देखेंगे, फिर उसको हम क्वेश्चन पे अप्लाई करने के लिए सीखेंगे, फिर सवाल को देखेंगे, फिर उसके बाद टाइप्स को देखेंगे। ठीक, तो चलिए हम कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं और उस सारे सवाल को इस पे हम अप्लाई करने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये क्या है? कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसमें क्या है कि आपको अगर इंडक्टिव इफेक्ट अगर हम पढ़ रहे हैं, इसमें सबसे पहले सोचना क्या है? इसमें सोचना यह है कि इसमें जब भी बात होगी सिग्मा बॉन्ड की बात होगी, ना कि पाई बॉन्ड या डेल्टा बॉन्ड, कोई भी बॉन्ड नहीं। बस इसमें किसकी बात होगी? सिग्मा बॉन्ड की। जैसे ही आपको इंडक्टिव इफेक्ट में कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दे तो आपके दिमाग में चमकना चाहिए कि आप सिग्मा बॉन्ड के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखिए, यहाँ अब हम कर रहे हैं, यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड, यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड, यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड। ठीक, तो अब ये बात हम समझ गए। अब दूसरी बात क्या है कि ड्राइविंग फोर्स क्या होगा। देखिए, ड्राइविंग फोर्स मतलब हमें यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस देखना है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस कितना है। मतलब कि ड्राइविंग फोर्स क्या हो गया? डेल्टा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। डेल्टा से हम डिफरेंस को दर्शाते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, दोनों तो कार्बन सेम एटम है। इसका मतलब कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस जो है क्या होगा? जीरो होगा। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस नहीं होगा। तो यहाँ तो फेल कर गया। चलिए हम दूसरा कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं, उस पे क्वेश्चन, इस सारे क्वेश्चन को अप्लाई करने के लिए सीखते हैं। यहाँ पे हम क्या कर दिए? अब फ्लोरीन लगा दिए। क्या कर दिए? फ्लोरीन लगा दिए। अब चलिए शुरू से लगाते हैं। क्या सोचना है हमें? सिग्मा बॉन्ड के बारे में सोचना है। सिग्मा बॉन्ड क्या है? यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। ठीक, सिग्मा बॉन्ड सोच लिए। अब क्या करना है? इसमें देखना है ड्राइविंग फोर्स, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस कहाँ पे है। तो आप लोगों को हम पिछले लेक्चर में बहुत ही अच्छी तरीका से बताए थे कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होता है, कार्बन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होता है। इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कितना होता है? इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 4 होता है, इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2.5 होता है। इसका मतलब कि यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स का कौन कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन का जो है यहाँ इसका ज्यादा है, फ्लोरीन का कार्बन का कम है। मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो है फ्लोरीन अपनी ओर खींचेगा। इस कार्बन चेन से फ्लोरीन जो है अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। अब चलिए तीसरी क्वेश्चन की बात करते हैं कि होने के बाद क्या होगा? इलेक्ट्रॉन तो खींच रहा है, लेकिन क्या
होगा और कहां तक होगा। देखिए अगर इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज, वो भी कौन निगेटिव चार्ज, पार्शियली निगेटिव चार्ज, इस पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। क्यों ऐसा होता है, आपको हम बताए थे कि इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी में जो है पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, होने के बाद यहाँ पे पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन होता है, पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन होता है। तो क्या हो गया, पोलराइज हो गया, ना कि आयनाइज होगा। क्या नहीं सोचना है हमें, आयनाइजेशन नहीं सोचना है। मतलब आयनाइजेशन आपको हम क्या बताए थे कि अगर कोई भी रिएक्शन हो रहा है उसमें दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन अगर लेके चले गया कोई एटम तो उस पर फुल्ली कंप्लीटली निगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो उस प्रोसेस को हम आयनाइजेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें आयनाइजेशन नहीं सोचना है, पोलराइजेशन सोचना है। चलिए सोच लिए। अब सोचने होने के बाद कहां तक होगा, देखिए अगर ये इलेक्ट्रॉन इससे खींच रहा है इस कार्बन से, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ, इस पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ। अब इस पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ तो ये जो है क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो गया, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गया। अब दुनिया में तो सब कोई चाहता है कि हम स्टेबल हो। तो अब ये कार्बन भी स्टेबिलिटी पाने के लिए कुछ ना कुछ तो जुगाड़ लगाएगा, करेगा। ये क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, इससे इलेक्ट्रॉन खींचना स्टार्ट कर देगा। तो इस पे भी आ जाएगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, इस पे इससे जब अब ये इससे खींचेगा इससे भी पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब जैसे कि आप समझ जाइए, एक एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं। जैसे आपका कोई रूम पार्टनर है, अगर रूम पार्टनर कुछ उल्टा पुल्टा काम कर रहा है तो उसमें जो है ज्यादा से ज्यादा इफेक्ट किस पे पड़ेगा, उसके रूम पार्टनर पे, आप पे पड़ेगा। उसके बाद ज्यादा से अगर उससे भी ज्यादा उल्टा पुल्टा कर दिया होगा तो ज्यादा ज्यादा उस कोई लॉज में रहते होंगे तो एक तल्ला पे, ऐसा थोड़ी ना कि पूरा बिल्डिंग पर। अब आप पे डिपेंड करता है कि वो मूवमेंट कैसा था। ठीक, तो यहाँ पे हम ये बात समझ गए। इसका मतलब कि इंडक्टिव इफेक्ट आप यहाँ पे नोट करके लिख लीजिए कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। एक डिस्टेंस डिपेंडेंट वहीं तक आपको इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा, डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है। तो अब ये कहां तक होगा, ये जो मैंने रूप से 3 से 4 कार्बन तक होता है, 3 से 4 कार्बन तक आपको डिस्प्लेसमेंट, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगा। ठीक, अब क्या नहीं सोचना है आपको, आयोनाइजेशन नहीं सोचना, ये क्वेश्चन नहीं सोचना है। अब इसके बाद हम लोग टाइप्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम रुक जाते हैं। अब यहाँ पे आपको उम्मीद करता है कि समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है तो हम एक दूसरी एग्जांपल लेके समझते हैं। दूसरी एग्जांपल ले लिए, कार्बन कार्बन है, यहाँ पे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम को ही लगा दिए। ये मान लीजिए कि ये इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ठीक, हम लगा दिए। अब देखिए क्वेश्चन अप्लाई करना, क्या सोचना है, सिग्मा बॉन्ड के बारे में सोचना। ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड। अब ड्राइविंग फोर्स क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम, मतलब ड्राइव ये तो ज्यादा ही होगा। हम तो पहले बता रहे हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम है तो ज्यादा होगा। चलिए इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर होगा, इस साइड होगा। यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे भी पार्शियली पॉजिटिव, यहाँ पे भी पार्शियली पॉजिटिव। ठीक, अब देखिए इसके बाद होने के बाद क्या होगा, पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां तक होगा, 3 से 4 कार्बन तक होता है। उसके बाद क्या नहीं सोचना है हमें, आयनाइजेशन के बारे में नहीं सोचना, यहाँ पोलराइजेशन हुआ है। ठीक, तो आपको अब उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है किसे कहते हैं। अब देखिए अगर इंडक्टिव इफेक्ट के डेफिनेशन की बात करें तो अभी अभी हम क्या बताया आपको कि इंडक्टिव इफेक्ट में जो है सिग्मा इलेक्ट्रॉन होता है। इंडक्टिव इफेक्ट में सिग्मा इलेक्ट्रॉन होता है। इसमें जो है इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। मूवमेंट किधर से किधर होता है, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक, आप यहाँ पे देखिए ये क्या लेस इलेक्ट्रॉन, ये क्या था लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये था मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इससे इधर मूवमेंट हो रहा था, मतलब कि इंडक्टिव इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की ओर होता है। इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन पोलराइज होता है, ना कि आयनाइजेशन होता है। ठीक, इस यही आपका इंडक्टिव इफेक्ट का डिफरेंशियल हो गया। चलिए अब जो है हम कुछ क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करते हैं, उसमें इंडक्टिव इफेक्ट दिखाने का प्रयास करेंगे। आप लोग तब तक इसे नोट कर लीजिए। चलिए अब अपन लोग जो है कुछ क्वेश्चन को देखते हैं कि
किसी भी क्वेश्चन पे हम इंडक्टिव इफेक्ट कैसे अप्लाई करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को सबसे पहला नंबर इस क्वेश्चन को देखते हैं। आपको सेम वही सब पूरा कंडीशन को यूज करना है और इस क्वेश्चन को बनाना है। देखिए सबसे पहले हमें क्या सोचना था, सिग्मा बॉन्ड के बारे में। सिग्मा बॉन्ड सोच लिए। अब देखिए ये जो है ये कॉर्नर आपको जितना दिख रहा है, ये कॉर्नर ये कॉर्नर ये कॉर्नर ये कॉर्नर ये सब जो है कार्बन है। क्या है? कार्बन है। तो आप ये कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये आपको हम पिछले लेक्चर आप लोग जब प्लेलिस्ट में आप लोग देख सकते हैं, आपको हम रिप्रेजेंटेड करने के लिए भी बताए थे ऑर्गेनिक कंपाउंड को कितने तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो चलिए इसमें देखते हैं कि सबसे पहले हमें क्या सोचना था कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन के बारे में, सिग्मा इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड के बारे में, सिग्मा बॉन्ड हम सोच लिए। उसके बाद क्या देखना था? ड्राइविंग फोर्स मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के बारे में देखना था। अब क्या होता है ऑक्सीजन और कार्बन तो आपको हम क्या बताए थे, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है 3.5 होता है एंड कार्बन का 2.5 होता है। मतलब कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है। तो क्या होगा, पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन होगा किधर होगा, पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन किधर होगा, तो इसका ऑक्सीजन की ओर होगा। तो यहाँ पे कौन सा चार्ज जनरेट होगा, डेल पॉजिटिव, यहाँ पे पार्शियली नेगेटिव। तो यहाँ पे भी ये अब इससे खींचेगा, इससे भी पार्शियली पॉजिटिव, ये इससे खींचेगा, इससे भी पार्शियली पॉजिटिव। अब ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, ये इधर, यहाँ पे भी पार्शियली पॉजिटिव, यहाँ पे भी पार्शियली पॉजिटिव। समझ में आ गया कि देखिए ये ऑक्सीजन क्या कर रहा था, इससे भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा था, इससे भी इलेक्ट्रॉन, इसलिए दोनों पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया और ये इधर से खींच रहा होगा, इधर से खींच रहा होगा। अब देखिए ओवरऑल हो क्या रहा है कि इस कार्बन चेन पे ये पूरा कार्बन चेन पे क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो रहा है, घट रहा है। मतलब अब यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन को आप एक पैसे के तरह मानिए। क्या हो रहा है कि इस कार्बन का ऑर्गेनिक कंपाउंड में इस कार्बन चेन पे इलेक्ट्रॉन घट रहा है, मतलब पैसा घट रहा है, लॉस हो रहा है, मतलब निगेटिव बात। इसका मतलब कि ये जो है कौन सा इफेक्ट शो करेगा, तो माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। देखिए इंडक्टिव इफेक्ट दो तरह का होता है, एक प्लस आई इफेक्ट होता है, एक माइनस आई इफेक्ट होता है। इसे हम अच्छी तरीका से अगले लेक्चर में देखेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सेम वही प्रकार से। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन है, ये क्या करेगा कि इस सिग्मा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव। अब ये भी इससे खींचेगा, इस पे भी पॉजिटिव आएगा, इससे ये भी खींचेगा, इससे भी, इस पे भी पॉजिटिव आएगा। उसके बाद आपको क्या होता है, यहाँ पे क्या हुआ, पोलराइजेशन हुआ। उसके बाद ये आयनाइजेशन नहीं होगा, ये कौन, अब देखिए इस पे क्या हो रहा है, ये पूरे कार्बन चेन पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट रहा है, मतलब लॉस हो रहा है, मतलब घाटा हो रहा है। मतलब कि इस कार्बन का ये जो है कार्बन चेन कौन सा इफेक्ट शो करेगा, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। आप लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि क्या सिर्फ माइनस आई ही काम करता, तो चलिए देखते हैं। अब मान लेते हैं कि इस ग्रुप को, इस क्वेश्चन में इस ग्रुप के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए क्या सोचना है, सिग्मा बॉन्ड के बारे में, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है। उसके बाद क्या सोचना, ड्राइविंग फोर्स। ठीक है, आपको हम ये बताए थे कि अगर कोई भी एटम पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, अगर इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया तो इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गया, इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है बढ़ गया। अब अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया, इसके पास पहले से ही इलेक्ट्रॉन का भंडार है, तो क्यों ये किसी से छीनना चाहेगा, खींचना चाहेगा। आपको क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचना। अब बताइए ये इलेक्ट्रॉन खींचना चाहेगा, ये तो चाहेगा कि ले लो मेरे से भाई, ले लो। तो अब ये क्या चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक, पोलराइजेशन कर लिए। अब देखिए इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब यहाँ पे ये पहले से परिपूर्ण है, इसका मतलब पॉजिटिव बात, तो ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। सीधी सीधी बात, आप अगर देखना चाहे, समझना चाहे, तो आप अगर कोई भी ग्रुप के बारे में प्लस आई शो करेगा, माइनस आई, तो आप वहां पे क्या कीजिए, उस ग्रुप को लीजिए, उसे कार्बन से जोड़ दीजिए। अब देख लीजिए कि कार्बन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से उस ग्रुप का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा होगा तो वो माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, अगर कार्बन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से उस ग्रुप का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा तो वो प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये सब सारी बातें समझ गए होंगे। इंडक्टिव इफेक्ट आप लोगों के लिए अगले लेक्चर में
इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। इसी तरह आप एंजॉय करते रहिए और वीडियो देखते रहिए, पढ़ाई करते रहिए।